जब भी आप एक रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हो ना, आपके रिश्तों को कुछ स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। समटाइम्स वो स्टेजेस हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ जाते हैं, समटाइम्स थोड़ा सा लेट से आते हैं, बट गुजरना सभी को है। और अगर हमें नहीं पता है कि किस स्टेज में हमारा रिश्ता कैसा दिखेगा, तो हम समटाइम्स उन रिश्तों को ब्रेक करेंगे, समटाइम्स हम चीट करेंगे, समटाइम्स हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाएंगे। बहुत सारी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हमारे रिश्ते में हो सकती थी, होंगी, और उसको मैनेज कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप, कि रिश्ते की 6 वो स्टेजेस क्या हैं और कैसे हैं, और कैसा उस समय हमारी फीलिंग्स होते हैं, हमारे रिएक्शंस होते हैं। तो इस बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली बार यहाँ पर आए हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। इट्स पेड, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो रिलेशनशिप के इन 6 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज आता है लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। यानी कि ये ऐसा टाइम पीरियड है जो आपके रिश्ते के शुरुआती फेज में होता है, जहां पर आपको सामने वाले इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत ज़्यादा केयर भी है। आपको सामने वाले इंसान को लेकर के पैशनेट भी है कि यार इस इंसान को टच करना है, इसको हग करना है, इसके साथ हमारी हर तरह के रिश्ते बनने चाहिए, इसके साथ तो मुझे ऐसे रहना, मतलब हम फड़फड़ाहट में है कि यार बस ये इंसान मिलना चाहिए। होता है ना ऐसा हमारे रिश्तों के शुरुआती फेज में कि वाओ यार बस ये इंसान मिल जाए मुझे ज़िंदगी में, इस इंसान के साथ तो मुझे पूरी लाइफ जीनी है, इस इंसान के साथ तो मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी है। होता है ना ऐसे रिश्तों में। एंड तीसरी चीज़ आती है लॉट्स ऑफ कमिटमेंट, कि यार तेरे साथ ही मेरी ज़िंदगी है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मैं किसी की तरफ आंखें उठा करके नहीं देख सकता हूँ, तेरे सिवा मेरी ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं है, तू ही मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरी सब कुछ है, तुझे छोड़ना तो मैं कभी सोच नहीं कर सकता हूँ, तुझे चीट करने के बारे में तो मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता है। ये स्टेज होता है ग्लोरियस फेज ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर रिश्तों की शुरुआत होती है। एंड ये फेज समटाइम्स किसी रिश्ते में 3 महीने, किसी रिश्ते में 6 महीने, किसी रिश्ते में 1 साल, किसी रिश्ते में 2 साल तक भी ये फेज चलता रहता है, जहाँ पर यू आर पैशनेट अबाउट द पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, पैशनेट है, कमिटेड है, सब कुछ एकदम ओके। और ये एक ऐसा होता है, इसको कह सकते हो कि मिथ ऑफ द रिलेशनशिप, या परफेक्शन बोल सकते हो। एंड यू नो परफेक्शन इज द मिथ। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता है, थोड़े टाइम के लिए ये आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक तरह के इमोशंस डेवलप कर सकता है। बट आफ्टर ए टाइम दूसरा स्टेज शुरू होता है, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो सकता है। तो दूसरा स्टेज आता है जहाँ पर आपको प्यार तो होगा, लव इज एग्जिस्टिंग, बट पैसन हैज़ बिन गॉन, कि प्यार तो है बट पैसन चला गया है, कमिटमेंट तो है बट पैसन गायब हो गया है। ऐसा होता है बहुत सारे रिश्तों में। ये 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सामने वाले इंसान से मुझे प्यार तो है कि ठीक है यार प्यार है, सामने वाले इंसान की केयर कर रहे हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उसको छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं, बट वो पैसन ख़त्म हो गया है, कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए पड़े कि नो यार इस इंसान के साथ तो यहाँ रखना है, टाइम स्पेंड करना है, इसके साथ तो खाना खाना है। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है ना, जब आपकी शादी होती है या नए नए रिश्ते बनते हैं, साथ में बैठ करके बाबू के मुंह में आप हाथ डाल के खाना खिला रहे हो, वो आपको खाना खिला रहे हैं, साथ में बैठ के जा रहे हो, साथ में कहीं जाना है जा रहे हो, आ रहे हो, घूम रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो। बट आफ्टर ए टाइम वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है कि ठीक है यार अगर तुम रात को लेट में आ रहे हो तो ठीक है, मैं बैठ करके वेट नहीं कर रही हूँ, खाना खा लेती हूँ, खाना है पता है, आओगे दे दूँगी खाना, खा लेना। आप जा रहे हो सामने वाले इंसान को कि यार चलो मैं अपने दोस्तों के साथ भी घूम के आ जाता हूँ। बट शुरू के टाइम पीरियड में होता कि नहीं तू ही सब कुछ है, बट आफ्टर ए टाइम वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, पैसन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यार तुम कितना ही सेक्स कर लोगे, कितना ही तुम रोमांस कर लोगे किसी इंसान से, एक टाइम के बाद तो बोर ही हो जाओगे ना कि यार हो गया, दैट्स इट। एंड ऐसा मैक्सिमम टाइम पर रिलेशनशिप में होता है। सेक्स को लेकर के लोग इतने हाइपर रहते हैं ना, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है यार सेक्स को लेकर के इतने हाइपर रहते हैं और सामने वाले इंसान के साथ जाते ही 1 मिनट में सब खत्म। तो कितना ही तुम कर लोगे, तुम कितना भी सोच लो, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर वाली फीलिंग आएगी, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है यार आई नो फिजिकल इंटीमेसी इज इंपॉर्टेंट, बट वो एक लेवल पे आ जाएगा, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं रहोगे, तो पैसन कम हो जाता है। एंड समटाइम्स यहाँ पर एक इंसान जिसकी आदत है कि नहीं मुझे इसी स्टेज में रहना है, जिसको इस स्टेज से लगाव हो गया है कि नहीं ये स्टेज तो चाहिए ही चाहिए जो पहला वाला स्टेज था, तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं, लोग एक पार्टनर के साथ होते हुए भी दूसरे पार्टनर को इंटरटेन करते हैं, किसी और को इंटरटेन करते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें वो वाला किक मिल रहा होता है।
एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक पार्टनर को इस तरह से कनेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस किक से, जो उस समय वो हाइपर एक्टिविटी थी ना, उससे उन्हें लगाव हो गया है, उससे उन्हें प्यार हो गया है। तो ये होता है दूसरा स्टेज। एंड तीसरा स्टेज आता है नो लव नो पैसन जस्ट कमिटमेंट, कि यार हाँ, प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा है एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, अपने काम से आपको मतलब है, अपने काम से उनको मतलब है, ठीक है चल रहा है, एक रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, पता है कि छोड़ करके एक दूसरे को जा नहीं सकते हैं, बट ठीक है, एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरा कर रहे हैं, हमको जो भी चाहिए, जो भी जैसा चाहिए वो सामने वाला इंसान पूरा करके दे रहा है, हम उसको जो चाहिए, खाना, उसकी देखभाल, वो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस में चीज़ें चल रही हैं, बट वो प्यार, वो इंटीमेसी, वो पैसन, वो चीज़ें ख़त्म हो गया है। बट है हाँ कि एक दूसरे के लिए रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, बट वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एंड ये जो स्टेज होता है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आप सेकंड वाले स्टेज में जा सकते हो, जहाँ पर ठीक है पैसन थोड़ा कम हो जाए चलेगा, और मैक्सिमम टाइम पर 99% रिलेशनशिप इसी स्टेज में होते हैं जो बेहतर रिलेशनशिप हैं, कि वो ना तो बहुत ज़्यादा पैसिनेट है, बट प्यार, एक रिस्पेक्ट, एक कमिटमेंट बना हुआ है। उस तरह के रिश्ते ही एक तरह से आज के टाइम पीरियड या किसी भी टाइम पीरियड में एक आइडियल रिलेशनशिप आप उसे मान सकते हो। तो अब ना ही बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसन नहीं हो रहा है, बट एक कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा इसमें हम चीज़ें ठीक करके इसको सेकंड स्टेज पे ला सकते हैं, जहाँ पर हमें थोड़ा प्यार, केयर, इमोशंस वो डेवलप किया जा सकता है, जहाँ पर आप सामने वाले इंसान से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसकी क्या नीड्स है उसको देख सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, सामने वाले इंसान की आपसे क्या क्या डिमांड्स हैं, उसको थोड़ा सा हक करना, उसको थोड़ा सा प्यार जताना। सामने वाले पार्टनर को अगर इस तरह से तुमने करना स्टार्ट कर दिया ना, आप थोड़े ही टाइम में जो वो इस स्टेज में पहुंच चुका है जहाँ पर नो लव नो पैसन हो गया है ना, उसको लव, नो पैसन और कमिटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक अच्छे रिश्ते निभाए जा सकते हैं। चौथी स्टेज वो होती है ना, जिस स्टेज में नो लव, नो पैसन, नो कमिटमेंट, मतलब कि हम एक दूसरे से भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे सामने भी आए, हमारे साथ भी रहे। हम मतलब उस इंसान को लेकर के प्रॉपर निगेटिव हो चुके हैं। हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे की कुछ भी बात सुन नहीं रहे हैं, समझने को रेडी ही नहीं है। हम हर एक चीज़ उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, मुझे जो करना है, जो मन आएगा वो करूँगा, देखभाल नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, सामने वाले इंसान की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उस पर समटाइम्स वायलेंस कर रहे हैं, वो एब्यूजिव हो सकता है, वो फिजिकल वायलेंस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और भाग रहे हैं। एक पार्टनर भी भाग सकता है, दोनों भी भागने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इस स्टेज में आ गए हैं तो ये बहुत ख़राब स्टेज है, जिस स्टेज में आप किसी इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहते हो और एट द सेम टाइम तुम रह भी रहे हो। तो इस स्टेज में हमें कोशिश करनी होती है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकें, थोड़ा सा समझ सकें। और ऐसे स्टेज में अगर हम आ चुके हैं तो वी नीड बोथ ऑफ अस कि हम थोड़े काउंसलिंग लें, किसी बेहतर इंसान से इस बारे में बात करें, समझने की कोशिश करें, तो इससे हमारे रिश्ते काफ़ी ठीक हो सकते हैं। एंड यही वो टाइम होता है जहाँ पर मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनते हैं, जहाँ पर एक इंसान अपने पार्टनर को छोड़ करके भाग रहा है कि मुझे रहना ही नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ, इसके साथ तो मुझे लाइफ जीनी ही नहीं है, मुझे दुनिया के किसी भी इंसान के साथ रहना पड़ जाए, इसके साथ नहीं रहना। और यहाँ पर इस टाइम पर कोई इंसान अगर आकर के उस इंसान के बारे में पूछ ले, भाई क्या हो गया है, या क्या हो गया यार, तेरी लाइफ इतनी ख़राब है, तू तो ऐसी नहीं थी, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत अच्छी है, ये तेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे में तो मैं रहना ही नहीं चाहिए, ऐसे में तो नहीं होना चाहिए। और वो उस सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर वो जान करके नहीं, बट एक बातचीत करने के सिलसिले में ऐसे स्टेज में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। पाँचवा स्टेज है डाइवोर्स एंड सेपरेशन। बट ये वो स्टेज है जहाँ पर सामने वाला इंसान हो गया, सब चीज़ें देख लिया, सब कुछ सहन करके देख लिया, बट वो नहीं रहना चाहता है, हो गया, बहुत परेशान हो गया और अब वो उस स्टेज से निकलना चाहता है। तो ऐसे स्टेज में क्या होता है कि आप नए पार्टनर की तलाश में होते हो, नया पार्टनर के लिए आप ओपन अप होते हो कि यार इस इंसान के साथ नहीं, बस किसी और के साथ ज़िंदगी जी जा सकती है, या फिर आपके उस टाइम पीरियड में ही कोई और इंसान है जिसका कनेक्शन बन चुका है। तो ये एक स्टेज होता है जहाँ पर डाइवोर्स सेपरेशन होता है और हम नए पार्टनर की तरफ जाते हैं। एक छठी स्टेज होती है जहाँ पर हमें डाइवोर्स तो चाहिए, हम यहाँ से सेपरेट तो होना चाहते हैं, हम रिश्ते से ब्रेकअप तो लेना चाहते हैं, बट हमें अब रिश्तों पर भरोसा ही नहीं रह गया है, हम रिश्तों में जाना ही नहीं चाहते हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत निगेटिव हो चुका है, तो उसको पॉजिटिव वे में लाना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स होता है यार, सारे लड़के ऐसे हैं, सारी लड़कियां ऐसी हैं, ज़िंदगी में रिश्ते वगैरह कुछ नहीं करने चाहिए, अपने लिए काम करो, कैरियर बनाओ, माँ बाप की सेवा करो, बस तुम्हें रिश्तों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समटाइम्स ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं ज़िंदगी में, तो ऐसे स्टेज अगर आ रहे हैं तो दे नीड काउंसलिंग। तो ये 6 स्टेजेस हैं जिनसे हो करके एक रिश्ता गुजरता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये 6 स्टेजेस
एक रिश्ते में आने ही चाहिए। मीन्स कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और जब भी हम अपने रिश्तों में जा रहे हैं या आप अभी रिश्ते में जाने वाले हो, आप गए हो, तो आपको देखना है कि आपके रिलेशनशिप फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे तो आना ही आना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ना आए। बट सेकंड स्टेज से थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, सिक्स्थ में जाएगा, ये डिपेंड करता है आप पे। या फिर आप सेकंड को मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आप सेकंड स्टेज को मेंटेन करके रख सकते हो ना, इट विल बी द बेस्ट लाइफ दैट यू कैन अफोर्ड। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।